बात करते हैं ठंड की। थोड़ी राहत के बाद अब दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे के नए दौर की शुरुआत हो सकती है, और वो भी अगले 48 घंटे बाद। ये कहना है मौसम विभाग का, जिसका पूर्वानुमान ये है कि 15 जनवरी से उत्तर भारत में शीतलहर दोबारा सितम ढहाना शुरू कर देंगी। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की आशंका भी जताई है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तेज हवाओं के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगले हफ्ते से हालात फिर दिक्कत तलब हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 5 जनवरी से 9 जनवरी तक शीतलहर का दौर रहेगा, जो पिछले एक दशक में जनवरी में शीतलहर की सबसे लंबी मियाद रही है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अब 15 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का नया दौर शुरू हो सकता है। अधिकतम तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच सकता है, जिसकी वजह से सर्दी का प्रकोप चरम पर पहुंच सकता है। आपको बता दें, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यानी कोल्ड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ठंड की वजह से लोगों को अभी राहत नहीं मिलेगी। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बूंदाबांदी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी लोगों को। 15 जनवरी से और ठंड बढ़ सकती है, साथ ही तेजी से गिरेगा तापमान, यानी सिंगल डिजिट में तापमान गिर सकता है। आज का तापमान 11 डिग्री, तो इसके बाद बताया जा रहा है कि तापमान सिंगल डिजिट में गिर सकता है। 15 तारीख से हम उम्मीद कर रहे हैं दोबारा टेम्परेचर गिरते गिरते कोल्ड वेव कंडीशंस आ सकता है। मगर इसके साथ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जैसे भारतवर्ष धीरे धीरे हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो शायद उतना ज़्यादा टेम्परेचर फॉल नहीं रहेगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा सीवियरिटी अभी नहीं उम्मीद कर रहे हैं। आगे देखा जाएगा कितना ड्रॉप होता है। और साथ ही साथ आपका सरफेस विंड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फॉग कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा डीप या बहुत डेंस फॉग शुरू के टाइम में नहीं रहेगा। मगर हाँ, चौथे या 5वें दिन आज से लेकर दैट मीन्स 15-16 को आपका बहुत ज़्यादा डेंस फॉग का भी संभावना है। दिल्ली से दिव्यांकर तिवारी जुड़े हैं और जम्मू से हैं अजय बाचलू। सबसे पहले चलते हैं दिव्यांकर के पास। दिव्यांकर, राहत मिल रही थी, थोड़ा सा तापमान बढ़ा था बूंदाबांदी के बाद जो कल हुई थी, और उसके बाद आज फिर, और मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि और ज़्यादा शीतलहर के प्रकोप में हम पड़ने वाले हैं, तापमान और गिर जाएगा, ठंड और बढ़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा सा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मौसम विभाग लगातार ये अनुमान जता रहा है कि आने वाले यानी कल और परसों से लगातार जो शीतलहर का दूसरा प्रकोप फिर से शुरू हो जाएगा। और फिलहाल हम अक्षरधाम मंदिर के फ्लाईओवर के पास मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आज की अगर बात करें तो देख सकते हैं विजिबिलिटी काफी बेहतर है, बहुत ही हल्का कोहरा देख सकते हैं नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर मौसम विभाग के जो अनुमान लगाए आज के तापमान की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान वो 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। और आने वाले अगर दिनों की बात करें तो एक बार फिर से दिल्ली में फिर से शीतलहर का प्रकोप फिर से एक बार शुरू हो जाएगा और लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर से जो ठंडी हवाएं हैं वो लोगों को फिर से एक बार परेशान करेंगी। बीते रोज की बात करें तो तापमान भी इसी तरह का लगातार बना हुआ था, लेकिन आने वाले जो दिन है वो दिल्ली वासियों को जरूर परेशान करेंगे, क्योंकि तापमान में अचानक से गिरावट दिखी जाएगी, जिसके बाद पारा जो है वो लुढ़क कर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो भले ही आज राहत थोड़ी जरूर मिलेगी, लेकिन कल से एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप बिल्कुल दिव्यांकर आज राहत दिखती हुई मिल रही है दिल्ली में, क्योंकि आज तापमान 11 डिग्री है, जो कि पहले के तापमान से काफी कम है। सीधा जम्मू चलेंगे, जम्मू से हमारे साथ अजय बाचलू जुड़ गए। अजय, जम्मू में कैसा तापमान है? श्रीनगर में तो हमें बर्फ की मोटी चादर दिख ही रही है, तो जम्मू में आखिर कैसा तापमान है और लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं इस समय जम्मू के रजौरी ज़िले में हूँ और रजौरी पुंछ का वो इलाका है जो पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर
ठंड काफ़ी है और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर लगातार बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश के चलते यहाँ एक अच्छा असर जो हुआ है कि कोहरा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो ठंड और ठिठुरन बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ हड्डियाँ गला देने वाली ठंड है। और अगर राजौरी पुंछ की बात करूँ तो राजौरी पुंछ के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुई है। उसके साथ माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ पर बर्फबारी हुई। और साथ में जो यहाँ पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, चाहे वो पत्नी टॉप है या फिर नथा टॉप है, वहाँ पर भी बर्फ़ की मोटी चादर जो है वो गिरी है। तो कहीं ना कहीं अब बर्फबारी के बाद जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के आसपास के पहाड़ों पर हुई है उससे ठंड और ठिठुरन ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि लोगों को कोहरे से तो निजात मिल गई है, लेकिन ठंड और ठिठुरन बढ़ गई। और इसी ठंड और ठिठुरन के चलते जम्मू में स्कूल्स जो हैं वो 15 जनवरी तक फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इस ठीक है। अजय और दिव्यांकर दोनों आप हमारे साथ जुड़े, जानकारियां दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में 15 जनवरी से शीतलहर का जो नया दौर शुरू होने की आशंका जताई है वो सही होने के चांस इसलिए भी ज्यादा बढ़ते दिख रहे हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। ये उत्तराखंड में हुई बर्फबारी की ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक और गंगोत्री से लेकर औली तक बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में चारों तरफ की पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। केदारनाथ मंदिर परिसर, मंदिर मार्ग सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। वैसा ही नजारा गंगोत्री धाम में भी देखने को मिल रहा है। वहां भी भारी बर्फबारी हुई है जिससे बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फ ने पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। गंगोत्री धाम के पहाड़ भी बर्फ से गुलजार हो गए हैं। चमोली के औली में बर्फ गिरी है जिसके चलते न सिर्फ इलाकों में बल्कि पूरे उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और औली की चारों जगहों पर बर्फबारी हो रही है लगातार। और इन 4 तस्वीरों के बाद बर्फबारी जम्मू कश्मीर में भी जमकर हो रही है। आपको बता दें वहां भी बर्फ में ढके पहाड़ और वादियां एक और सैलानियों का दिल जीत रहे हैं, तो दूसरी ओर वहीं बर्फ लोगों की जान पर भारी भी पड़ रही है। सोनमर्ग में भीषण एवलांच की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने भयानक तरीके से एवलांच आया है। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो हैरान रह गया। टनों टन बर्फ अचानक पहाड़ों से गिरी और देखते ही देखते चारों तरफ व्हाइट इमरजेंसी लग गई। तस्वीरें खौफनाक है, रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि कुदरत का यह प्रहार अचानक हुआ। बर्फीला तूफान आया और आसपास के पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।